हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त प्रदुम कुमार और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जो हमने न्यूजेन इंस्टीट्यूट के नाम से एक फाइल बनाई थी, उसमें हम लोगों ने टेबल क्रिएट किया था, उसके बारे में और भी ज़्यादा मेनू वगैरह के बारे में थोड़ा सा कॉमन चीज़ें आप समझेंगे और उसके बाद धीरे धीरे प्रोजेक्ट में चलेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी फाइल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फाइल आपको यहाँ पे ओपन हो गई है। ये मुझे अनेबल दे करना पड़ेगा कंटेंट, ताकि मैं इसमें एडिट कर पाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये भी फेल दिखा रहा है। मुझे क्या करना पड़ेगा, नई फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सर्वर पे सेव हो चुका था। मैं यहाँ से नई फाइल क्रिएट कर ले रहा हूँ डेटाबेस 2 के नाम से। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे फटाक से एक टेबल क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम डिज़ाइन व्यू में जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे टेबल क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे आईडी मैंने बताया था आप लोगों को कि ये प्रॉपर रहेगी। और यहाँ पे क्या करेंगे, फटाक से नेम ले लेंगे। और नेम क्या होगा, शॉर्ट टेक्स्ट होगा। और जस्ट यहाँ पे आएंगे, दूसरा ले लेंगे लास्ट नेम। लास्ट नेम ले लेंगे, ये भी शॉर्ट टेक्स्ट होगा। यहाँ पे लेंगे मोबाइल। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल ले लेंगे नंबर में। और नंबर में ले लेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ी मोड़ी आपको क्राइटेरिया दिखेंगी, और वो मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ। मैं आपको यहाँ पे अगर दिखाऊं तो आप देखेंगे तो उसकी साइज़ अगर यहाँ पे बता रखा है। यहाँ पे फॉर्मेट बता रखा है, फॉर्मेट आप क्या अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि कॉमा वगैरह वगैरह। या फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है डेसिमल पॉइंट आप कितने देना चाहते हैं। आप देखेंगे इसके बाद आप यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे और भी आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि टेक्स्ट अलाइनमेंट मिलेगा, ये टेक्स्ट कहाँ पे रहेगा, वैलिडेशन टेक्स्ट क्या लगाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, जस्ट इसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो और भी काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो और भी काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। वो देखेंगे यहाँ पे जैसे डेसिमल पॉइंट है। इसके अलावा कैप्शन यहाँ पे भी दे रखा है, कैप्शन यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। वैलिडेशन रूल यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं वैलिडेशन रूल्स में आपको एक दो चीज़ें दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से क्रिएट करेंगे तो क्या क्या वैलिडेशन रूल में दे रखा है वो आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, लेस देन नंबर दे सकते हैं, लेस देन। ठीक है, और इससे ज़्यादा वगैरह वगैरह का दे सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऐड कर लिए। जस्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, हो गया, जस्ट यहाँ पे आएंगे और हम यहाँ पे देंगे जस्ट एज ए कॉमन नंबर क्लास नेम, क्लास। और ये होगा नंबर का, पर नंबर यहाँ पे लॉन्ग नहीं होगा। इस बार आप ध्यान दें तो ये नंबर लॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि ये हमें क्या होगा, इंटीजर में देना है। और इंटीजर में देना है, पर ये क्या होगा, एक सिंपल नंबर होगा। ठीक है, तो हमें इसको क्या करना है, शॉर्ट देखते हैं, शॉर्ट है, सिंगल नहीं लेना है, सिंगल नंबर ही नहीं चाहिए हमें, डेसिमल नंबर भी नहीं चाहिए। तो ये इंटीजर लेगा, जो भी हम देंगे बस इंटीजर, केवल इंटीजर में लेगा। जस्ट इसके बाद हम अगर यहाँ पे आते हैं, क्लास हो गया। अब इसके बाद हम देते हैं जस्ट एज अ क्वेश्चन। ठीक है, जेंडर का। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यस और नो वाला ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे एस नो का ऑप्शन दे रखा है। और यहाँ पे यस नो में अगर एडिट करने के लिए दे रखा हो तो हम यहाँ से वैल्यू को एडिट करेंगे। ठीक है, यस और नो। ठीक है, ऑन ऑफ दे देंगे तो ऑन ऑफ भी दे सकते हैं, पर हमें क्या करना है, कुछ वैल्यू एडिट करना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू नो है, और इसे क्या करना पड़ेगा, दे रखा होगा चेंज करने के लिए, तो हम इसे चेंज कर देंगे नो। यहाँ पे सही नहीं है, देखता हूँ यहाँ पे और कोई भी वैसा दे रखा है लिस्ट टाइप का। अगर लिस्ट टाइप का दे रखा होगा तो हम लिस्ट ऐड करेंगे। शॉर्ट लॉन्ग टेक्स्ट, यस, रियली हाइपर लिंक अटैचमेंट कैलकुलेटेड। ये लुकअप विजार्ड देखते हैं, यहाँ पे कोई दे रखा है, लुकअप विजार्ड से ले लेते हैं। टेबल से इंसर्ट करना नहीं है हमें, कैंसिल करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जेंडर इंटर करने के लिए हम डायरेक्ट शॉर्ट टेक्स्ट दे देते हैं। शॉर्ट टेक्स्ट ले लेगा। और
यहाँ पे देखते हैं कहीं लिस्ट अगर वगैरह दे रखा है तो लिस्ट ऐड करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे, तो इतना सारा हमें टेक्स्ट लेना नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, छोटा सा ही टेक्स्ट लेना है। तो पहले लुकअप विजार्ड में देख लेते हैं, और लुकअप विजार्ड में आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको कुछ टेक्स्ट दिखेंगे। कम्बो बॉक्स ले लेंगे, लिस्ट बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं माइनस कर लेता हूँ, आपको तभी दिखेगा। लिस्ट बॉक्स ले लेंगे और क्वेरी टेबल यहाँ पे दिखाएगा। टेबल सेलेक्ट करना होगा तो सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर वैल्यू लिस्ट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सोर्स, रो सोर्स जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम, ठीक है। यहाँ पे दे देंगे जैसे कि फीमेल, जस्ट यहाँ पे ले लेंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू फीमेल को ले लेंगे। और उसके बाद टाइप ईच आइटम ऑन सेपरेट लाइन, ठीक है। यहाँ पे देंगे मेल, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसजेंडर, ठीक है। और ट्रांसजेंडर लिख के डन कर देंगे। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, टेबल में व्यू करेंगे, ठीक है। जब हम यहाँ पे इसे देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा जेंडर, ठीक है। आप यहाँ पे जब भी करेंगे तो आप देखेंगे सिलेक्ट करने के लिए दे रहा है। अब वैसा हम करेंगे तो बार बार हमें लिखना पड़ेगा। ये बिल्कुल एक फॉर्म जैसा रिएक्ट करेगा, पर इसमें थोड़ा सा एक चीज़ अलग ये है कि आपको यहाँ पे डेटाबेस जैसा ही सारी चीज़ें मिलेंगी। अदरवाइज आप अगर किसी और चीज़ से कंपेयर करें तो आपको डेटाबेस, अगर प्योर डेटाबेस एक्सेस करते हैं तो आपको वहाँ पे प्योर सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। जैसे कि आप कॉलम वाइज ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे ऐड कर सके, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे नहीं मिलने वाली। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइप की चीज़ें मिल रही हैं। जैसे ऐड करता हूँ रौनक, ठीक है, मौर्य, मोबाइल नंबर 8 ऐसा कोई रैंडम नंबर में ऐड कर देता हूँ, इतना डाल देता हूँ। और क्लास मान लीजिए 10th, ठीक है, 10th ऐड कर रहा हूँ। पर लेकिन अगर मैं 10th पॉइंट अगर ऐड करता हूँ तो देखिए नहीं ले रहा, वो डायरेक्ट उसको 10 पॉइंट्स को हटा दिया, डायरेक्ट 11th या फिर 12th को डायरेक्ट ले लेगा, ठीक है, डायरेक्ट ले लेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, मेल या फिर जेंडर जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से देगा, ठीक है। और रौनक भाई फीमेल नहीं किया हूँ, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे सेकंड नंबर ऐड कर देंगे, जैसे ही वहाँ पे नंबर जनरेट हो जाएगा, जैसे रोहित, ठीक है, मौर्य, इसका नंबर जो भी होगा रैंडमली हम ऐड कर देंगे। और यहाँ से क्लास जो भी होगा क्लास, अब देखिए यहाँ पे ग्रेजुएशन अगर वो ऐड नहीं है उसके लिए हमें टेक्स्ट देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको 10 कर देते हैं और यहाँ से मेल कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए ऐड हो गया। और ये रोहिणी सोनकर, इसका नंबर जो भी ऐड करना है मुझे ऐड ऐसे कर देंगे। और इसका है क्या 10th में, ये क्या है फीमेल। तो इस टाइप का आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए रिलीजन का बना सकते हैं, और जैसा होता है कि पिन नंबर के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पिन नंबर के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आप लोगों को बताया होगा एक्सेल में बनाया था मैंने, तो एक्सेल में आप लोगों को काफ़ी चीज़ें उसमें बना के दिखाया था, जैसे डेटा को कैसे रिट्राइव कर सकते हैं और वी लुकअप के ज़रिए। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी शॉप का डेटाबेस में से कैसे इंटरेक्ट करके डेटा ले जाके सेव कर सकते हैं, फिर रिट्राइव करके देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को एक बार बताया था। तो वो सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आपको एक बेहतर चीज़ें इसका समझ में आएंगी, ताकि आप कैसे वहाँ पे काम कर सकते हैं और कैसे यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे चले जाते हैं डिज़ाइन व्यू में। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मंथ लिखते हैं या जैन लिखते हैं, जैन। और ये क्या होगा, नंबर, ठीक है। और ये होगा फैब, ठीक है, फैब लिखते हैं, FE डालते हैं, ठीक है। और ये भी नंबर रहेगा। और यहाँ पे देते हैं क्या, यहाँ पे हम देते हैं टोटल करते हैं, इतने पे टोटल कर देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे, नंबर लुकअप होगा, सॉरी कैलकुलेशन वाला फील्ड रहेगा, इस बात को आप ध्यान दें।
तो यहाँ पे मिलेगा आपको कैलकुलेटेड, ठीक है। कैलकुलेटेड होगा और किस किस से कैलकुलेटेड होगा वो आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना करेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं ताकि आपको सेव करने पे कोई इशू ना आए, और इसे डन करिए। कैलकुलेटेड करना है तो अब यहाँ पे कैलकुलेटेड सेलेक्ट करिए और यहाँ पे आपको मिलेगा सारी चीज़ें इसकी। ये होगा रिक्वायर्ड, तो यस कर देंगे, कैलकुलेटेड होगा। अब यहाँ पे आप जैसे ही करेंगे आपको सारा का सारा कैलकुलेटेड करने के लिए सॉरी, यहाँ से आप कैलकुलेटर सेलेक्ट करिए और आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए देगा, ठीक है। यहाँ पे अभी मेरा वो चीज़ें नहीं दिखा रहा है, अभी मुझे करना पड़ेगा इसको बैक, और मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा कुछ और, यहाँ से चेंज करके हम डेटाबेस व्यू में जाते हैं और सेव करने के बाद इसमें जब जाएंगे तो हमें ये सारा का सारा चीज़ दिखाएगा। हालांकि एरर आ रहा है यहीं पे क्योंकि मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब इसे डिज़ाइन व्यू हम क्या करते हैं, सेव करने के बाद जाएंगे वहाँ पे, पहले सेव करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जैन फैब का सब कुछ क्या दिखा रहा है और यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है, पर हमें क्या करना है, यहाँ पे तो डेटा फिट करना है 1000 रुपये और यहाँ पे 1000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल हो जाएगा, ठीक है। टोटल ये खुद करके देगा, आपको बार बार करना नहीं पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, इन सभी का 500 कर देते हैं, 10 का 500, और जस्ट यहाँ पे आएंगे और जस्ट यहाँ का भी 500 पे कर देते हैं, यहाँ भी 500 पे कर देते हैं। अब इसमें सबका टोटल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको जाएंगे डिज़ाइन व्यू में और यहाँ पे इसको जो है इसको कैलकुलेटर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर जाएंगे, अब देखेंगे तो यहाँ पे आपको जैन और फैब का दिखा रहा है, ठीक है। और ये होगा एक, ठीक है, जैन का हो गया, और दूसरा यहाँ पे मिलेगा फैब का। तो इक्वल का प्लस का सिंबल लगाइए और फैब को सिलेक्ट कर लीजिए, फैब, ठीक है, और डन कर दीजिए। यू कैन नॉट टोटल कैलकुलेटर टाइप, यहाँ पे इसे कैलकुलेटेड करना ही पड़ेगा, ठीक है। और प्लस करिए और जस्ट यहाँ पे लाइए, फिर फैब को प्लस कर दीजिए, इक्वल कर देते हैं। यहाँ पे हमें फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। फंक्शन हमें यहाँ पे मिलेंगे बिल्ट इन फंक्शन। वो क्या है, जैसे यहाँ पे आप मैथ में जाएंगे तो मैथ में आपको यहाँ पे मिलेगा सम, ठीक है, सम मिलेगा इसमें, आई थिंक कि मिल जाना चाहिए, या फिर यहाँ पे देखते हैं और में तो दोस्तों हमने क्या किया था, इसका यहाँ पे ये गड़बड़ कर दिया था, मैंने इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट कर दिया था और जिसके वजह से ये डेटा हमें बार बार एरर दे रहा था। इक्वल का सिंबल लगाएंगे और जस्ट यहाँ से फर्स्ट वाले जैन को कॉल करेंगे और यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा के और जस्ट यहाँ पे फैब को ऐड कर देंगे, ठीक है, और डन करेंगे। इसके बाद इस फील्ड को हम क्या करेंगे, डन करने के बाद अब यहाँ पे जाएंगे, सेव कर देंगे और सेव करने के बाद यहाँ से हम डेटा सेट को चेंज करेंगे। अभी देखिए फिर भी यहाँ पे ऐड नहीं हुआ, हम क्या करते हैं, दूसरा सेल ऐड करते हैं, दूसरा नया रो ऐड करते हैं और इसको क्या करते हैं, मार्च करते हैं, नंबर कर देते हैं, यहाँ पे टोटल करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, कैलकुलेटेड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो इक्वल का सिंबल देंगे और जस्ट नाउ इसे ऐड करते हैं, इक्वल का सिंबल देंगे
और इसे ऐड करते हैं। अगर दिखा रहा है वो मार्च वाला तो भी उसे ऐड करेंगे, अदरवाइज छोड़ देते हैं इसे। उसके बाद डन कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए कैलकुलेटर सिलेक्टेड हो गया। अब हम आएंगे यहाँ पे और डिज़ाइन व्यू करेंगे। सेव करने के बाद तो आप देखिए इसे ये क्या किया हुआ है, ऐड कर दिया हुआ। लेकिन हमारी क्या गलती हुई थी उस टाइम पे कि हमने क्या किया था कि इसे पहले एक स्ट्रिंग सेलेक्ट कर दिया था, जिसके वजह से ये शो नहीं कर रहा था। लेकिन अब देखिए हम इसे भी ऐड कर देंगे इसमें। अब ये सेव हो चुका है। अब चलेंगे यहाँ पे, आप सेलेक्ट करेंगे कैलकुलेटर, जब तो कैलकुलेटर सेलेक्ट करिए और आपको देखेंगे तो यहाँ पे लुकअप में जाएंगे तो फॉर्म का सारा कंट्रोल दिखाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। अभी आप इससे क्या करेंगे, आपको जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखा रही है। अभी आपके यहाँ पे क्या करेंगे, बस प्लस करिए और यहाँ से मार्च कर दीजिए। मार्च दिखा रहा है, बस इसे टाइप कर दीजिए। बस हो गया। कंट्रोल एस करके सेव कर दीजिए और क्या करिए, इसे मिनिमाइज करिए। ठीक है, थोड़ा अनजूम करिए और जूम आउट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको मिलेगा, इसका भी टोटल जोड़ के मिल जाएगा। पर यहाँ पे आपको थोड़ा सा इशू आया होगा शायद, पर आप देखेंगे इसमें डेटा नहीं था इसलिए नहीं कर रहा है, पर इसमें हमें कुछ ना कुछ डेटा फीड करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें भी डेटा फीड कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। अब देखिए ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करते रहेगा, हमें बार बार कैलकुलेशन करके देना नहीं पड़ेगा। और जैसे मान लीजिए सुमेश का हम ऐड करते हैं, सुमेश का, और ये सुमेश मध्य, ठीक है, मध्य, और इसका जो भी नंबर होगा ऐड कर देंगे। और जस्ट यहाँ पे इसका ऐड कर देंगे क्लास, जो कि क्या होगा 9th का, और इसका जो क्या है मेल है। और जस्ट यहाँ पे इसका अमाउंट होगा 300, और यहाँ पे 300 जमा है। यहाँ पे मार्च का में 250 जमा है। ठीक है, अब ये आंसर इसको जोड़ के रिटर्न कर देगा। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे क्या होगा कि हम क्लास का सारा डेटा जो है वो जोड़ के निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपको देखिए जैसे यहाँ पे आप अगर फ़िल्टर लगाना चाहते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में फ़िल्टर लगा हुआ है। आप देखेंगे तो सुमेश को क्या किया हुआ है, ये असेंडिंग ऑर्डर में ला के रख दिया। अदरवाइज हम यहाँ से फ़िल्टर लगा के यहाँ से भी सॉर्ट बाई A to Z करेंगे तो देखिए R पहले हो गया, और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो यस पहले हो गया। इस हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर भी लगा सकते हैं, रिमूव सॉर्ट कर सकते हैं। अब जैसे रहेगा सीरियल नंबर वाइज आ जाएगा। या फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे आप यहाँ देखेंगे कि किसका पैसा जमा है किसका नहीं जमा है, तो आप यहाँ से भी यहाँ से सॉर्ट करके देख सकते हैं। अब जाने अगर किसका नहीं जमा है तो बस 0 वाला कर देंगे ऑन। अब देखेंगे आपको बताएगा कि मार्च में किसका किसका पैसा नहीं जमा हुआ है, ये आपको बताते रहेगा। इसके अलावा आप जैसे देखना चाहते हैं किसका किसका जमा है तो आप यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे और कौन कौन सा अमाउंट है वो जमा है, और यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो जस्ट आपको बता देगा कि 2 लोगों का जमा है मार्च का। अदरवाइज आप यहाँ पे देखना चाहते हैं कोई डाटा नहीं, कोई फॉर्मेटिंग नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप सारा का सारा डेटा यहाँ से देख पाएंगे। दोस्तों ऐसा ही होता है जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो आपको वहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं, और उसके ज़रिए आप क्या करते हैं कि उस डेटा बेस पे काम कर सकते हैं प्रीवियस टाइम के लिए। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस जो है पढ़ने में काफ़ी आसान हो जाएगा ये सारी चीज़ें हैंडल करना। तो दोस्तों मेरी वीडियो देखना ना भूलें, और अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और पसंद आए और भी अगर तो उसे क्या करें शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम क्या समझेंगे और भी टाइप के फील्ड्स हैं उनके बारे में समझेंगे, और फीचर जो इसके एडवांस जो और आपको जो काफ़ी फीचर हैं यहाँ पे, जैसे क्रिएट है, ये सारी चीज़ें हैं, एक्सटर्नल डाटा है, या फिर डेटाबेस टूल है, ये सारी चीज़ें हम इसके लास्ट में समझेंगे। रीज़न ये है कि इन सभी चीज़ों को पहले हम फील्ड क्रिएट करना समझ लें, उसके बाद हम इनका जो ऑपरेशंस है उन पे काम करना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओके, बाय बाय दोस्तों।